आप यह देख सकते हैं कि भवन के ऊपर भवन, अब भवन के ऊपर भवन, यह 2 नंबर काम यह करवाने का, यह पूर्णिया कॉलेज प्राचार्य का यह साजिश है। और इससे यह पूर्णिया कॉलेज प्राचार्य अवैध उगाही कर, मतलब लाखों रुपया का अवैध उगाही कर, यह काम किसी खास व्यक्ति को दिया गया, जो कि खास व्यक्ति अब बात वाजिब है। काम कराया जा रहा है, नंबर है, ऐसे करने से ही टूट जाता है। कितना टुकड़ा हुआ है, इस पे जो है ना मकान बने नॉर्मल है, हाथ से जो छूट जा रहा है क्या है, और इस पे बिल्डिंग खड़ा किया जाएगा बीबीए का। प्रिंसिपल अवैध उगाही, अपना उगाही के चलते ठेकेदार और कुछ संगठन, मतलब किसी संगठन से आती मिल के किसी को दे के अवैध उगाही कर रहा है, जो परसेंटेज पे काम कर रहा है। 3 नंबर का ईटा लगा रहा है, 3 नंबर का बालू लगा रहा है। इसके बाद यहाँ में छात्र नेता सब हो गया है दलाल। यहाँ पे क्या हो गया है कि जैसे कि बीएड वाला टेंडर हुआ, उसमें मैनेज करके कुछ छात्र नेता सब अपने आप को पैसा उगाही का काम कर रहा है। जहाँ ठेकेदारी वाला काम हो गया, वहाँ पे जाके रोकने का काम करता है। नेक का टीम आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो सुन लीजिए, आप भी हैं यहाँ मौजूद, आप खुद अपने आंखों से देखें किस तरह यहाँ पे गलत तरीके से काम किया जा रहा है। जबकि ये जो काम हो रहा है, इसका ना तो कोई टेंडर प्रक्रिया हुआ है, ना कोई प्रशासनिक चिट्ठी है। तो आखिर किसके दबाव में, किसके देखरेख में ये काम हो रहा है? और आप देख रहे हैं यहाँ 2 नंबर ईटा लगाया जा रहा है। एक बार जो है कि ठोकने से वो ईटा का 4 टुकड़ा हो रहा है। उसके बाद बालू 2 नंबर है, बालू से ज़्यादा यहाँ गिट्टी नजर आ रहा है। और कुछ छात्र नेता जो है यहाँ पे दलाली करने का काम करते हैं, जो कि दलाली करेंगे, अपना बड़बल्लापन दिखाएंगे, जो कि वो प्रिंसिपल के चाहते होंगे। मैं ही नहीं, जो कि 16 लाख रुपए से ऊपर का काम है, 15 लाख रुपए का काम है, ये छात्रों का पैसा है। बार बार छात्रों को ही दोहन करने का क्यों काम किया जाता है? लेकिन जो पुराना निर्माण है उसको देख करके तो पता चल रहा है कि उसके ऊपर निर्माण हो नहीं सकता है, क्योंकि उसको हाथ से छूने पे जो टूट जा रहा है। और अभी हमको लगता है कि उसको अगर थोड़ा सा धक्का दिया जाए तो वो नीचे गिर जाएगा। तो पूर्णिया कॉलेज इन दिनों पढ़ाई में कम और बाकी के कामों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ताज़ा मामला भवन निर्माण की ठेकेदारी के बीच छात्र और नेताओं का घमासान भी जारी। दरअसल पूर्णिया कॉलेज के बीबीए डिपार्टमेंट में दूसरे तल्ले का भवन निर्माण कार्य हो रहा है, जिसकी गुणवत्ता को लेकर पूर्णिया कॉलेज के विभिन्न दलों के छात्र नेताओं के बीच घमासान छिड़ गया है। छात्र जदयू से लेकर जन अधिकार छात्र परिषद, एबीपी, सिरखेज संगठनों के छात्र नेताओं के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया। आरोप है कि भवन निर्माण के कार्य में सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब है। कार्य का टेंडर भी बगैर जानकारी के कैसे निकाल समझ से बाहर है। छात्र नेता खुद से भवन निर्माण की सामग्री को कैमरे के सामने तोड़ते हुए दिखाई दे रहे। भवन निर्माण कार्य को अविलंब रोकने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है ये कार्य बेहद खराब हो रहा है। इधर इस मामले को लेकर छात्र राजद भी तेवर में हैं। छात्र राजद के नेता आवाज उठाने वाले अन्य छात्र नेताओं को दलाल बता रहे हैं। आरोप है कि निर्माण कार्य में ठेकेदार से थोड़े बहुत पैसे नहीं मिले, इसलिए ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अगर काम गलत हो रहा है तो ठेकेदार जिम्मेदार हैं, लेकिन काम रुकवाने की मांग सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए, बल्कि काम और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होना चाहिए। इस पूरे मामले में निर्माण कार्य के संवेदक प्रतिनिधि मुकेश कुमार का कहना है कि ठेकेदारी का टेंडर अखबार के विज्ञापन के माध्यम से मिला था, जिसे पूर्णिया कॉलेज प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया गया। टेंडर पूर्णिया कॉलेज में ही भरा गया। सामग्री की गुणवत्ता पर उन्होंने बताया कि एस्टीमेट के हिसाब से सारी सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। ईंट कमजोर होने के सवाल पर बताया कि एस्टीमेट में ईंट फ्लायर्स ब्रिक्स का ही प्रोविज़न है, जिसमें सारी आधुनिक वेल्डिंग बन रही है। ऐसे में यह वही ईंट है जो इस्तेमाल होता है। कार्य की गुणवत्ता का हवाला देते हुए कहा कि उनके भी बच्चे पढ़ते हैं। क्वालिटी टेस्टिंग पर सहमति जताते हुए कहा कि पूर्णिया कॉलेज से अनुमति प्राप्त कर जांच करवाई जाएगी। खैर, ये पूरा मामला यही नहीं रुका। छात्र संगठन के लोग लगातार आवाज बना रहे हैं और छात्र जदयू से लेकर जन अधिकार छात्र परिषद हो या फिर एबीपी की मामला हो, तमाम वो संगठन के छात्र लगातार इस काम को रोकवाने में लगे हैं और एक ही मांग है कि छात्रों के पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रधानाध्यापक से लेकर तमाम वो ठेकेदार पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। खैर, ये पूरा मामला अभी सुलझा नहीं है। देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा, इन छात्रों की आवाज़ क्या प्रधानाध्यापक के कानों तक सुनाई देती है या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी
इस पर एक्शन लेती है या नहीं, ये भी देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज, पूर्णिया। में छात्र नेता सब हो गया है दलाल। यहाँ पे क्या हो गया है कि जैसे कि बीएड वाला टेंडर हुआ, उसमें मैनेज करके कुछ छात्र नेता सब अपने आप को पैसा उगाही का काम कर रहा है। जहाँ ठेकेदारी वाला काम हो गया वहाँ पे जाके रोकने का काम करता है। नेक का टीम आ रहा है तो छात्र नेता सबको भी होना चाहिए, एक ग्रेड मिलना चाहिए कि हमारा कॉलेज आगे बढ़े। एक ग्रेड ऐसे मिलेगा और यहाँ पे कुछ छात्र नेता सब ऐसा है कि माल खोजता है, ठेकेदार को इट्टा तिट्टा तोड़ देगा ऐसे करके, सोचेगा कि माल 5,000 दे दे, 2,000 दे दे। ऐसा सब छात्र नेता इतना स्तर गिर गया है कि हम बता नहीं सकते। पहले तो ठगने का देखिए, सबसे पहली बात तो सुन लीजिए, आप भी हैं यहाँ मौजूद, आप खुद अपने आंखों से देखें किस तरह यहाँ पे गलत तरीके से काम किया जा रहा है। जबकि ये जो काम हो रहा है इसका ना तो कोई टेंडर प्रक्रिया हुआ है, ना कोई प्रशासनिक चिट्ठी है। तो आखिर किसके दबाव में, किसके देखरेख में ये काम हो रहा है? और आप देख रहे हैं यहाँ 2 नंबर ईटा लगाया जा रहा है। एक बार जो है कि ठोकने से वो ईटा का 4 टुकड़ा हो रहा है। उसके बाद बालू 2 नंबर है, बालू से ज़्यादा यहाँ गिट्टी नजर आ रहा है। और कुछ छात्र नेता जो है यहाँ पे दलाली करने का काम करते हैं, जो कि दलाली करेंगे, अपना बड़बल्लापन दिखाएंगे, जो कि वो प्रिंसिपल के चहेते होंगे। मैं वैसे छात्र नेता को चेतावना चाहता हूँ कि छात्र की समस्या पे जो है लड़ने का काम करें, ना कि वो दलाली करे, लिपापोती करने का काम करें। हम छात्र नेता हैं और मेरा हक है छात्र की समस्याओं से लड़ना। ये नहीं कि हम प्रिंसिपल का साथ दे, प्रोफेसर का साथ दे और स्टाफ का दलालीगिरी करे। अच्छा, आपको जैसा कि हमने 4 दिन पहले मुझे सूचना मिली, यहाँ अवैध तरीके से बिना ना ही कोई टेंडर ना प्रशासनिक, अब अगर पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती है बीबीए डिपार्टमेंट पूर्णिया कॉलेज का, या पूर्णिया विश्वविद्यालय चिट्ठी जारी करके अगर यहाँ पर अगर डिपार्टमेंटल काम होती, इसको पार्ट बाय पार्ट यूज़ कर काम करती, वो डिपार्टमेंटल काम लाख डेढ़ तक कर सकती थी। आप यह देख सकते हैं कि भवन के ऊपर भवन, अब भवन के ऊपर भवन, यह 2 नंबर काम यह करवाने का, यह पूर्णिया कॉलेज प्राचार्य का यह साजिश है। और ये से यह पूर्णिया कॉलेज प्राचार्य अवैध उगाही कर, मतलब लाखों रुपया का अवैध उगाही कर, यह काम किसी खास व्यक्ति को दिया गया, जो कि खास व्यक्ति, अब बात वाजिब है, अगर ये इस काम ठेकेदार कोई लेता है या ठेकेदार कमीशन उसको 30% या 40% काम का दे देता है, तो उससे पता कर ले कि उस ठेकेदार के पास कितना रुपया बचा। और उस ठेकेदार जो है उसी रुपया में 4 नंबर का काम करेगा, उसको तो भी चाहिए बचत। ताकि प्रचार ने जो ये काम किया है, आप देख सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता क्या है, इस फ्लाई ब्रिज की गुणवत्ता क्या है, बालू की गुणवत्ता क्या है। इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं कि पूर्णिया कॉलेज प्रचार कैसे लूट खसटने का काम किया। अभी जस्ट हमारी बात पूर्णिया विद्यालय कुलपति महोदय से बात हुई है। पूर्णिया कुलपति महोदय ने कहा कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर आप मुझे चिट्ठी और वहाँ कुछ सबूत देते हो तो मैं इस पर कार्रवाई करने का काम करूंगा। और जो देखिए, अभी हम लोगों को पता चला है पूर्णिया बीबीए डिपार्टमेंट में जो निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है, आज जो पता चला है ना, इसमें ओपन टेंडर किया गया है ना कुछ। प्रिंसिपल अवैध उगाही, अपना उगाही के चलते ठेकेदार और कुछ संगठन, मतलब किसी संगठन से आती मिल के किसी को दे के अवैध उगाही कर रहा है, जो परसेंटेज पे काम कर रहा है। 3 नंबर का ईटा लगा रहा है, 3 नंबर का बालू लगा रहा है। इसके बाद यहाँ जो देखिए, ये अब इस बिल्डिंग इस पर आगे आप लोग क्या बढ़ेंगे, क्या कार्रवाई करवाएंगे? इस पर आगे यही कार्रवाई करवाएंगे कि सामान अच्छा लगे, नहीं, जो कानूनियन प्रक्रिया द्वारा जो टेंडर का प्रक्रिया होता है निकाले, वो दिखाए कि कहाँ ओपन टेंडर। अभी आप लोग इस मसले को लेकर हम लोग रोकेंगे जब तक काम नहीं होने देंगे, जब तक ये नहीं होगा। अभी कि बीबीए जो है ये वोकेशनल कोर्स है, ये यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। जब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है तो पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या औचित्य बनता है, वो अपने हिसाब से टेंडर मतलब निकलवा करके अपने हाथ से वो टेंडर करवाए, ना उसकी कोई प्रशासनिक चिट्ठी वगैरह है, जब है ही नहीं। जो कि 16 लाख रुपए से ऊपर का काम है, 15 लाख रुपए का काम है, ये छात्रों का पैसा है। बार बार छात्रों को ही दोहन करने का क्यों काम किया जाता है? राजू भाई भी बोले ना कि अति पिछड़ा, मतलब जो हम लोग का जो सीमांचल क्षेत्र है, लेबर क्लास के यहाँ पे लोग जाता है। बार बार हम लोग बोल रहे हैं इस चीज को, लेकिन कितना समझाएं इनको, लेकिन नहीं, कमाना है भाई, कमाना है। उसी तरह से जिम वाला में भी वही हाल है। 5 लाख रुपए का सामान ऑलरेडी पहले ला के कॉलेज फंड से रखा हुआ है, जाके उसमें जो जंग लग रहा है उसको तो किया नहीं गया, लेकिन 17-18 लाख का फिर ला करके दे दिया है। उस पर भी आप बात कीजिए कि वो भी क्लास हिंदी का क्लासरूम है 2 गो, उसको लिया गया है, जो कि इंटर से लेकर के ग्रेजुएशन तक। क्या कहेंगे जो भी निर्माण हो रहा है? अभी तो ये गुणवत्ता को लेकर के तो यहाँ पे कुछ है कहने के लिए, कुछ बचा ही नहीं है।
जैसे फ्लाई एस ब्रिक्स का काम कराया जा रहा है यहाँ पे, जो कि सरकारी बिल्डिंग में तो फ्लाई एस ब्रिक का ही काम होता है, लेकिन जो पुराना निर्माण है उसको देख करके तो पता चल रहा है कि उसके ऊपर निर्माण हो नहीं सकता है, क्योंकि उसको हाथ से छूने पे जो टूट जा रहा है, और अभी हमको लगता है कि उसको अगर थोड़ा सा धक्का दिया जाए तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह का अगर काम किया जाए, अगर करना ही था काम तो नया काम करना चाहिए था नीचे। और विश्वविद्यालय के पास इतना जगह है कि अगर चाह लेगा तो ये अपना काम कर सकता है। इसमें आपको किसकी लापरवाही लग रही है? इसमें हमको लग रहा है कि कॉलेज प्रशासन की लापरवाही है, जो भी है कि मतलब इसमें उन लोगों के द्वारा पहले से निर्णय लगता है, इस तरह कैसे लिया गया ये तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इतना छोटा जगह में जो कि बीबीए का ये डिपार्टमेंट